हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। तो अभी तक हम लोगों ने आस्तिक दर्शन जितने भी थे वो सब कवर किए। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, नास्तिक दर्शन। उसमें सबसे पहले क्या है, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के आचार्य को ये याद करना बहुत ईजी है, इन्होंने चार्वाक जी ने ही दिया है, उनके नाम पे ये दर्शन को रखा गया है। इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, लोकायत दर्शन, भौतिकवाद दर्शन, ब्राह्य ब्राह्यस्पत्य दर्शन, वैतंडिक दर्शन। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग नास्तिक दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। इसको लोकायत दर्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग इसे बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। इसके वजह से ये दर्शन को हम लोग अभी लोकेशु आयतः लोकायतः, सेम वही कि ये लोगों में प्रचलित होने के कारण इसको हम लोग लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, और इसके रिलेटेड ये सूत्र भी है। अभी उसके बाद क्या है, यहाँ पे लोकायत का अर्थ ऐसे लिया गया है, एक तो इहलौकिक और एक भौतिकवाद। चार्वाक दर्शन के अनुसार संप्रदाय क्या है, चारु और वाक मतलब मीठी बोली बोलने वाले। इसके सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है, याव यावत जीवेत सुखम जीवेत, मतलब जब तक जिए सुख से जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, मतलब अगर कुछ खाने को नहीं हो, कुछ पीने के लिए नहीं हो, तभी भी किसी से ऋण मतलब कर्जा लेकर के अपने काम को करना चाहिए और घी पीना चाहिए। कृत्य मतलब घी, घी मतलब यहाँ पे जो भी उनकी ज़रूरत है वो पीना चाहिए। मतलब जब तक जिए सुख से जिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो कर्जा भी ले, और कर्जा भी ले और अपना ज़िंदगी सुख चैन से जिए। जो खाने पीने का मन है वो खाए पिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, और शरीर नाश हो जाएगा और उसके बाद पता नहीं पुनः शरीर पुनः वापस आने को मिलेगा कि नहीं, इसके लिए मतलब वो हम लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें। उसके बाद सेकेंड कौन सा सिद्धांत है, प्रमाण वर्णन प्रत्यक्ष। इसमें माना गया प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, जो कि सत्य हो मतलब एग्जिस्ट करता हो। और बाकी अनुमान को नहीं माना गया है, क्योंकि अनुमान ये दर्शन के अनुसार। अभी नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है, महाभूत वर्णन। अभी ये दर्शन के अनुसार चार्वाक दर्शन ने सिर्फ और सिर्फ 4 महाभूत माने हैं, आकाश को नहीं माना है, क्योंकि आकाश क्या करता है, स्पेस कैविटी बनाता है। कैविटी की वजह से क्या होगा, वो असत रहेगा। और ये दर्शन सिर्फ किसको मानता है, सत पदार्थ को मानता है। इसके वजह से इसने आकाश महाभूत को नहीं माना है। क्लियर। हम आयुर्वेद या दूसरे आस्तिक दर्शन में देखें तो आस्तिक दर्शन के अनुसार क्या होता है, आत्मा का गुण जो है, आत्मा जो है वो चैतन्य है, चेष्टा है, चेष्ट है, मतलब वो जीवित है, और शरीर जो है वो चेतना उसमें नहीं रहता है। बट ये दर्शन क्या मानता है कि आत्मा का गुण चैतन्य है ही नहीं, शरीर का गुण चैतन्य है। जब तक शरीर है तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, और जब शरीर नहीं रहेगा तो हमारा चेतना भी नहीं रहेगा। ऐसा इनका कि और जो भी करके खाएंगे तभी जा कर के हम लोग के मुंह में लाल कलर आएगा। पर अगर उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहा, उसमें वो चीज़ें नहीं रही, तो वो क्या होगा, वो लाल कलर दिखाएगा क्या, नहीं। वैसे ही इन्होंने भी वही बात बताया है कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो चेतना नहीं रहेगा इनके अनुसार। पर आयुर्वेद के अनुसार आत्मा में चेतना होता है। इस नेक्स्ट हमारा सिद्धांत कौन सा है, स्वभाववाद सिद्धांत। स्वभाव मतलब किसी भी चीज़ का स्वभाव, जैसे कि अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता, जल का स्वभाव क्या है, शीतलता, तो उनका स्वभाव वैसे ही रहता है। ठीक है। तो अभी ये इनके अनुसार क्या है, ये सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ये सिद्धांत
जो चीज़ें जैसी है वो वैसी रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कब तक परिवर्तन नहीं होता है? जब तक कि उसमें उसके स्वभाव में उसकी जो नेचर है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तब तक कुछ भी चीज़ों में परिवर्तन का कारण नहीं होता है। उसका परिवर्तन होता है तो किसी के और ना कि कोई ईश्वर वगैरह के वजह से। इसलिए यहाँ पे ये नास्तिक दर्शन कहलाता है। उसके बाद क्या है? ईश्वरवाद को न मानना। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते, मतलब ईश्वर को हम नहीं देख सकते इसके वजह से। और ये दर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मानता है? प्रत्यक्ष, मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ उसको मानता है। तो ईश्वर नहीं दिखाई देता, इसलिए ये दर्शन ईश्वर को भी नहीं मानता है। अभी इन्होंने एक और चीज़ बताई है यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के कि बीज के जो अंकुर है वो ईश्वर की भूमिका से नहीं बनती है। वो बीज बीज क्या होता है? बीज बीज में सबसे पहले सीडलिंग्स होती है और उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे प्लांट का ग्रोथ होता है। वैसे ही वो जो प्लांट का ग्रोथ है वो ईश्वर की वजह से नहीं हुआ। ये दर्शन के अनुसार ईश्वर की वजह से नहीं हुआ, ईश्वर की भूमिका से नहीं हुआ है। वो किसकी वजह से हुआ है? मिट्टी जल के संयोग से। तो ये क्या है? यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं कि ईश्वर की वजह से इस सृष्टि में कुछ भी चीज़ें नहीं होता है, और इसलिए ये जो दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उसके आगे क्या है? कौन सा दर्शन है? चार्वाक दर्शन और मोक्ष। चार्वाक दर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसारिक सुख को ही क्या बोलता है? स्वर्ग बोलता है, और संसारिक दुख को ही क्या बोलता है? नरक बोलता है। मृत्यु के बाद ये ऐसा नहीं मानते हैं कि मृत्यु होने के बाद कोई वेदना मिलेगी, मतलब अर्थात नरक और स्वर्ग का बात इन्होंने किया ही नहीं है। मृत्यु ही मोक्ष का काल है, और मृत्यु मरने के बाद ही मोक्ष की, मतलब मरते ही मोक्ष मिल जाता, मतलब हर एक संसारिक चीज़ों से जो हमारा सुख दुख है उससे हम होता है, कुछ भी वेदना नहीं होता है उसके बाद। इनके कहने का मतलब ये है। यहाँ पे भी ये यही बता रहे कि ईश्वर नहीं होते हैं। और उसके बाद क्या है? अभी दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है? चार्वाक दर्शन ने प्रमाण माना है। कौन सा प्रमाण माना है? प्रत्यक्ष। ऐसे आयुर्वेद ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। चार्वाक दर्शन ने 4 महाभूत माने, आयुर्वेद ने 5 महाभूत माने हैं। चार्वाक दर्शन ने भी स्वभाववाद माना है, और आयुर्वेद ने भी स्वभाववाद माना है, क्योंकि हर एक चीज़ों का स्वभाव के अनुसार उसका गुण होता है। जैसे कि अगर अग्नि है तो उसका गुण क्या होगा? उष्णता होगा। वैसे ही जल है तो क्या होगा? उसका गुण शीतलता होगा। ऐसे करके हमारा चार्वाक दर्शन भी ख़त्म हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।